दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष के बारे में आपको रूबरू कराते रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कोरोना एक महामारी नहीं बल्कि प्रकृति का एक आशीर्वाद। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज का दौर जो चल रहा है, कोरोना ने एक तरह से पूरी दुनिया में कोहराम सा मचा रखा है। पूरी दुनिया को इस बीमारी ने चिंता में डाल दिया है। और चिंता केवल इस बात की नहीं कि आखिर ये बीमारी कब ख़त्म होगी, चिंता इस बात को लेकर भी ज़्यादा है कि आखिर हमारा क्या होगा, इस देश का क्या होगा। क्योंकि कोरोना ने सबसे ज़्यादा यदि किसी पर चोट की है तो हमारे आर्थिक बुनियादी ढांचे पर, और एक तरह से आर्थिक बुनियाद की नींव हिला के रख दी कोरोना ने। तो वास्तव में ये आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? भारत क्या फिर से आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा? क्योंकि लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि इस कोरोना के महामारी के बाद से कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो हैं बंद हो चुकी हैं, कई बंद होने की कगार पर हैं, और कई इंडस्ट्रियों से लोगों की, कर्मचारियों की, श्रमिकों की छटनी हो रही है। तो ऐसे में इन कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर चिंता है, लोगों को अपने आगामी समय को लेकर चिंता है कि आखिर हमारा क्या होगा। तो ज्योतिष में इसका क्या समाधान है? आचार्य जी इस बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या समाधान देते हैं? इन तमाम पहलू को लेकर आज हम सीधे ही आचार्य जी से बातचीत करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस पूरे जो संकट का ये जो समय चल रहा है कोरोना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक तरह से देखा जाए संकट तो है, क्योंकि जिस तरह से परेशानी आ रही है उस तरह से इसको संकट नहीं कहें तो और क्या कहें। लेकिन चूंकि एक गणना यदि हम ज्योतिषी दृष्टि से करते हैं तो वहाँ कुछ अच्छी संभावना हमें इसमें दिखाई देती हैं। क्योंकि यदि हम ज्योतिषी दृष्टि से 1720 के काल को देखें, जब प्लेग फैला था, प्लेग से भी उस समय 2-3 लाख लोग मारे गए थे उस समय की तुलना में। फिर 1818-20 के आसपास फिर हैजा फैला, उस हैजा में भी लाखों लोग प्रभावित हुए। हैजा के बाद भी भारत ने फिर तरक्की की। 1820 के बाद 1857 की क्रांति आई, फिर कुछ लाभ हुए। फिर 1920 में भी इस तरह से बीमारी आई जो एक स्पेनिश फ्लू के नाम से आया। उसके बाद फिर भारत ने तरक्की की। 1947 में भारत फिर आज़ाद हुआ। और कहीं ना कहीं इन बीमारियों से व्यक्ति की सजगता का संबंध है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि इस तरह की विपरीत संस्कृति पनपती ही क्यों है, राक्षस पैदा ही क्यों होते हैं, तो सीधा उनका संबंध था, यदि जब तक चोर नहीं होगा तब तक आप पुलिस के बारे में नहीं समझ पाएंगे, आपके सामान चोरी नहीं होंगे, आप अवेयरनेस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। अर्थात नकारात्मकता यदि नहीं होगी तो आपको सकारात्मकता समझ में नहीं आएगी। और आज आप कुछ समय पहले से देखें, जैसा मैंने जो विषय अभी आपसे चर्चा किया, ये विषय यही था कि ये महामारी नहीं है, एक वरदान होगा जी। उसके पीछे कारण था भारत की। यदि हम कुंडली को देखते हैं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारे लाभ इसमें मिलेंगे, परंतु हम विशेष रूप से भारत की बात कर रहे हैं। चंद्रमा की यहाँ महादशा है और ये महादशा भारत के भाग्य के लिए बहुत अच्छी है 2015 से 2025 तक के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि अभी महामारी लगातार फैली, लोग परेशान होना शुरू हुए, लेकिन नई खबर आपके पास आ रही है कि चीन पाकिस्तान के षड्यंत्र से ये महामारी भारत में फैलाई जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का सौभाग्य था कि ये वहीं भंडाफोड़ हो गया और उसके पहले ही चीन में ही सबसे पहले इसका पर्दाफाश हुआ और चीन इससे परेशान हुआ। और आज पूरी दुनिया में चीन एक टारगेट बना हुआ है और चीन की औद्योगिक जो क्रांति है वह समाप्त हो रही है। और वहाँ की आप प्रतिदिन पेपरों में पढ़ रहे होंगे कि इंडस्ट्रीज भारत की तरफ मूव कर रही हैं। तो निश्चित रूप से अब 800 इंडस्ट्रीज भारत में मूव करेंगी तो रोजगार की उपलब्धता होगी। सरकार कैसे इस चीज़ को हैंडल करती है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। सरकार के साथ साथ हम जागरूक रहकर इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारा विषय है। अच्छे इंजीनियर्स हों, आपका सोच बहुत अच्छा हो, दूरगामी सोच हो, देश के लिए सोच हो, तो आप इस वर्तमान घटनाक्रम को बहुत अच्छे से फ़ायदे में परिवर्तित कर पाएंगे। और यदि नहीं तो आप बैठ के रो रहे हैं, आप रोते रहें, उसमें ज्योतिष का भी कोई दोष नहीं है। तो सजगता से आप सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। वो सजग नहीं रहे तो फिर परेशानी है। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने आचार्य जी कही, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी रहेगी तभी पॉजिटिविटी आएगी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। फिर आपने जो लगातार जो संदर्भ दिए आपने
18, 20, 1920 और 2020 के जो आपने लगातार बीमारियों के संदर्भ दिए, और इसके बाद भारत ने बिल्कुल पलट कर आर्थिक उन्नति की। तो इस अवसर, इस मौके को भी, इस महामारी को भी आप इस रूप में देखते हैं। और ज्योतिष के बारे में भी आपने बताया, चंद्र की महादशा चूंकि चल रही है और 2025 तक भारत की बहुत अच्छे योग हैं। तो क्या वजह है कि अचानक ये, एक तो ये बीमारी अचानक ही आ गई और इसने एकदम सा कोहराम मचा लिया। अब आप क्या ऐसा, चूंकि आपने बताया ज़रूर है कि चंद्र की महादशा चल रही और देश तरक्की करेगा, तो हमारा सवाल यही है कि क्या जो देश ने एक राह पकड़ी है, प्रधानमंत्री ने जो एक अपील की है देश को आत्मनिर्भर बनाने की, क्या वो सपना साकार हो पाएगा? सपना साकार तो इसलिए निश्चित रूप से होगा योगीराज जी, प्रकृति में कुछ घटना घटने से पहले प्रकृति संदेश देना शुरू कर देती है, उसको कैसे समझाया जाए। सरकारें वैसी ही आना शुरू हो जाती हैं जो अच्छे काम करने लग जाती हैं। आपने अपने भारतीय भी सीरियल बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें देखा होगा, विष्णु जी आने से पहले देवताओं को सब आदेश देते हैं, सब पहले जमीन पृथ्वी पे आ जाओ। भगवान कृष्ण के आने से पहले गायों ने दूध देना शुरू कर दिया था, प्रकृति हरी भरी होना शुरू हो गई थी, बाढ़ आने लग गई थी, सूखा पड़ता था, सूखा दूर हुआ था। भगवान राम के समय में ऐसा हुआ था। तो जब कोई अच्छे महापुरुष जन्म लेते हैं, प्रकृति में कुछ बदलाव होता है, तो समय से पहले आगाज़ आने लग जाता है। जैसा हम देखें, मोदी जी ने, आज तो प्लेग फैला है, आज कोरोना फैला है, लेकिन आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कोरोना का कोई नाम नहीं था। लेकिन मोदी जी 5 साल से कैंपेन लगाए हुए हैं, स्वच्छता अभियान। आज हम स्वच्छता अभियान के कारण ही उतने गंभीर परिणामों तक नहीं पहुंच पाए। एक ऐसा तत्वदर्शी प्रधानमंत्री हमें मिला जिसने कि समय से पहले रोक लगाकर इस कोरोना पर बहुत कुछ विजयश्री प्राप्त की, और जितना खतरनाक रूप से यहाँ हो सकता था उतना नहीं हुआ। तो एक संकेत तो ये भी है कि हमारा राजा बहुत अच्छा है। दूसरा संकेत ये है कि हमारे देश की जो कुंडली है, ये संकेत दे रही है कि हम अब बहुत अच्छी छलांग लगाने की ओर अग्रसर हैं। तो आज के परिवेश में यदि हम देखते हैं, यदि कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, तृतीय भाव के स्वामी यदि अच्छी स्थिति में हैं और उस स्वामी की महादशा चल जाए तो पूरे समय लाभ मिलता है और व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, जो हमारे स्वयं के पराक्रम से हम अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। और आज आप भारत की कुंडली देख रहे हैं, तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की महादशा 2015 से चल रही है। 2015 से पहले आपने भारत की इतनी अच्छी स्थिति दुनिया में नहीं देखी होगी। मोदी जी इसका श्रेय ले रहे हैं, एक अलग बात है कि उनके शासनकाल में एकदम ऐसा हो रहा है कि भारत पूरी दुनिया में सिरमौर बना हुआ है। और वो श्रेय भी क्यों न लें, क्योंकि सजग भी बहुत हैं, इतना समय काम करना, लगातार मेहनत करना, ये सब उनके लिए हो रहा है। पर देश का भाग्य भी जागृत हो रहा है, और भाग्य के साथ जब आपके कर्म साथ हों, भाग्य साथ हो, तो आपको विजयश्री की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर ग्रह योग कहना ये चाहता हूँ कि भाग्य आपके साथ में है। अब कर्मों के माध्यम से आपको तालमेल बैठाना है और विजयश्री को प्राप्त आप करोगे। और यही मेरा उद्देश्य है कि कोरोना एक महामारी नहीं है, ये प्रकृति का आपके लिए आशीर्वाद है। चूँकि आपको इस रूप से लोगे तो निश्चित रूप से इसमें आशीर्वाद की आपको प्राप्ति होगी और आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी। थोड़ा सा जो समय है, यदि इस समय को अभी देखा जाए तो चंद्र की महादशा में शनि की जो अंतर्दशा है, दिसंबर 2019 से जुलाई 2021 तक चंद्र और शनि का विषयोग होता है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी जुलाई 2021 तक है। लेकिन जैसे ही 2021 के बाद बुध आना शुरू होगा, बुध भारत के धनभाव को स्वामी भी है, बुध चंद्र के साथ में भी है, पंचग्रही योग बनाकर बैठा हुआ भी है, तो निश्चित रूप से बहुत तरक्की देगा। 2021 से लेकर 2022 तक का एक ऐसा संधि काल होगा जब हम तरक्की करने की ओर आगे बढ़ेंगे, और 2023 से हम लगातार जो आगे बढ़ेंगे तो 25 तक हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। और यही आज का कोरोना 2023 में यदि हम बात करेंगे तो लोग स्वीकार करने लग जाएंगे, उस समय फ़ायदा हुआ। और 2025 में यदि हम बात करेंगे तो हर व्यक्ति बोलेगा कोरोना हमारे लिए वरदान था। और आचार्य जी, आपने बहुत बढ़िया बात की, और सबसे अच्छी बात है कि निराशा के इस दौर में आपने एक तरह से आशा का संचार कर दिया है। और सबसे, हालांकि मैं चलते चलते एक छोटा सा एक प्रश्न ज़रूर आपको लेना चाहूँगा कि वर्तमान में जो लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, क्या लोगों को काम मिल पाएगा? श्रमिक जो लगातार सड़कों पे सैलाब जो देखता आ रहा है, उनको काम मिल पाएगा? मजदूरों को काम मिल पाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? आज देखो, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि आज आपने देखा 2 महीने से आप घर में बंद हैं, आपका घर का खर्च कितना हुआ?
यदि आप अनावश्यक खर्च पे नियंत्रण रखें, फालतू घूमने फिरने पर नियंत्रण रखें, फालतू पिक्चरों पर इस तरह से नियंत्रण रखें, या जो हम गलत तरह से खर्च करते हैं, आज आप मंथली खर्च देखेंगे 2-4 हज़ार होटलों का खर्च हो जाता है, कुछ गलत हम खान पान का खर्च कर लेते हैं। इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखने की आज आवश्यकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गौ पालन के माध्यम से यही संकेत दिया है कि आपके घर में यदि उत्पादन खाने पीने का पेट भरने की व्यवस्था है तो आप स्वस्थ और मस्त बने रहेंगे। बाकी धार्मिक अनुष्ठान करते रहें, उससे आपके विचार पुष्ट होंगे और ऊपर वाले की शक्ति प्राप्त होगी। दुर्गा की आराधना आप करें, जो आपको शांति भी प्रदान करती है, सिद्धियां भी प्रदान करती है और तरक्की के लिए राह भी खोलती है। इसलिए हमारे यहाँ पर देवी पूजन का महत्व होता है, इसलिए हमारे विष्णु पूजन का महत्व होता है, क्योंकि पंचदेव का जो हमारे पूजन होता है वो इसलिए किया जाता है कि पंचदेव में विष्णु के माध्यम से हम पालन की क्षमता मिलती है, देवी के माध्यम से हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है, सूर्य के माध्यम से हम यशस्वी और तेजस्वी और हमारी उम्र का बढ़ाते हैं, भगवान श्री गणेश के माध्यम से हमारे यहाँ पर कोई कार्य निर्विघ्न संपन्न ना हो, ऐसा होता ही नहीं है कि उनके आशीर्वाद लिया जाए। तो इस तरह से पंचदेव जो हैं वो भगवान शिव हैं, जो हम कृपा बनाए रखते हैं इस मृत्यु लोक में। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए अब आप जीवन यापन करें, ज़्यादा फिजूल खर्ची ना करें, तो कम खर्च में आपका समय निकल जाएगा। लेकिन आप चिंतन लगातार देश के लिए करें, आप जिस क्षेत्र में हैं उस हुनर को और बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय में जितना आपका हुनर बढ़ेगा, आने वाले समय में आपको उतना लाभ होगा। ये बात अलग है कि 2021 जुलाई तक अवश्य थोड़ी सी समस्या है, तो उस समस्या से आप भी जूझें और अपने आप को अपडेट करने का प्रयास करें। जितना आप अपडेट होंगे उतना आपको नहीं आचार्य जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात की और कम खर्चे की आपने बात की कि जितना खर्चा उतना ही आप खर्चा करें। और इस तरह से देखा जाए, जैसे कि आप कह रहे हैं कोरोना एक आशीर्वाद है, और ये कम खर्च वाली बात करके भी आपने इसमें बिल्कुल एक बढ़ोतरी की है, क्योंकि कोरोना ने कहीं ना कहीं हमको एटिकेट्स सिखाएं, इकोनॉमिक एटिकेट सिखाएं, कम खर्च में कैसे जीवन यापन किया जाए। और कुछ लोगों का इन 3 महीने के दौरान कुछ बचत भी हुई। आपने बिल्कुल सही बात की। फिर ग्रामीण क्षेत्रों की आपने बात की, जो मोदी जी चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, तो आपने गोपालन की आपने बात कही, पंचदेव के बारे में आपने बताया। ये पंचदेव हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे, दर्शकों को रक्षा करेंगे, आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। तो आचार्य जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद ज़रूर आया होगा। कार्यक्रम को सुनने के लिए हमारे चैनल आचार्य राजेश को आप लगातार शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।